सावन की रिमझिम फुहार के बीच मानव जेठ की झुलसती लू को लगभग भूल जाता है और तन मन को शीतल बयारों से अभिभूत कर लेता है। इसके बाद आत्मा को पवित्र करने के लिए भादव का महीना आता है। वह भी महज संयोग है कि आध्यात्मिक व्रत उपवास से जुड़े त्याग तपस्या वाले अधिकांश व्रत त्योहार सावन भादव में ही होते हैं। इन्हीं दिनों साधु संत मुनियों का चातुर्मास प्रवचन मनुष्य को भौतिक चक्रवातों से दूर रखकर उन्मुख होने पर सहज विवश कर देता है। आत्मा की आराधना का महत्वपूर्ण महापर्व पर्युषण भी भादो के महीने में ही आता है। जैन परंपरा में यह विशुद्ध आध्यात्मिक पर्व कुल 18 दिनों का होता है। भाद्र शुक्ल पक्ष पंचमी से पूर्व के 8 दिन श्वेतांबर जैन इस पर्व का कल्प सूत्र आदि का पाठ करते हैं। इसी तिथि से लेकर चतुर्दशी तक दिगंबर जैन तत्वार्थ सूत्र आदि का स्वाध्याय करते हैं। भारत के अनेक स्थलों पर और विदेशों में भी दिगंबर श्वेतांबर दोनों मिलजुल कर कुल 18 दिनों तक पर्युषण महापर्व मनाते हैं। आज 21वीं सदी के दौर में भी आश्चर्य है कि इस पर्व में बुजुर्ग लोग भी इस कठिन व्रत को रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार सभी व्रत उपवास धारण करते हैं। प्रतिदिन मंदिरों में अभिषेक, पूजन और प्रवचन आदि का व्यवस्थित कार्यक्रम चलता है। सांसारिक प्रपंचों में फंसे व्यक्ति की आत्मा पर्युषण पर्व पर अपने शाश्वत स्वभाव में आने का प्रयास करती है। पर्व के 10 दिनों में आत्मा के 10 लक्षणों क्षमा, मार्दव, अर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य की विशिष्ट आराधना होती है। ये मुजफ्फरनगर का परम सौभाग्य है कि ऐसे संत के चरण कमल मुजफ्फरनगर में इस समय हैं जो तरुण सागर जी महाराज के गुरु हैं। उनके गुरु हैं जिनकी वाणी आज भी सारे संसार में गूंजती है, जिन्होंने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। आइए बात करते हैं श्री 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज से। महाराज श्री, पर्युषण पर्व शुरू हो चुका है। 8 दिन तक तो ये श्वेतांबर चलेगा। ये पर्युषण का तात्पर्य क्या होता है गुरु जी? जीवन को समेट लेना पर्युषण का अर्थ होता है जैसे एक राजबाड़े के चारों दीवारें बना देना, पशुओं को घूमने के लिए छोड़ देना ताकि पूर्ण भोजन कर सकें अपना। इसी प्रकार से श्रावक 10 दिन के लिए एक मर्यादा बना लेता है। परि असमानता पर्युषण। पर्युषण का अर्थ है कि वह धर्म से जुड़ने के लिए अपनी साधना प्रारंभ कर रहा है। उस साधना के 10 रूप होते हैं। पहले में आता उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का अर्थ होता है कि एक ऐसी क्षमा कि हम जिस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं उसे हम डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, और ये भी नहीं कहेंगे ये भी नहीं कहेंगे कि मैंने तेरे को क्षमा कर दिया, ध्यान रखना आप दोबारा गलती मत करना। कि उत्तम क्षमा नहीं होगी। उत्तम क्षमा का अर्थ है उसमें आत्मीयता से उसको माफ़ कर दिया है और उसने कहीं पर भी कसाई नहीं की। ये उत्तम क्षमा है। दूसरा उत्तम मार्दव। मार्दव का अर्थ होता है अपने उत्तम का मतलब मार्दव का अर्थ होता है बहुत सीधा सा है, मान का हनन करना, मान को समाप्त करना। जहाँ अभिमान आता है, घमंड आता है, तो उसको मैंने हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, अब वो नहीं आ सकेगा। जैसे एक मुर्दे को हम जाके क्यों जलाते हैं? ताकि जीवित होकर ना आ सके। तो हमने उसे हमेशा के लिए दबा दिया, तो हमने मान को हमेशा के लिए। उत्तम अर्जव। बहुत अच्छा है ये भी। आर्जव माने आना, क्रोध, मान, माया। जो कर्म हमारे अंदर क्रोध के द्वारा, मान के द्वारा आ रहे थे और माया के द्वारा आ रहे थे, कंटिन्यू आ रहे थे, तो हमने वो दरवाज़ा हमेशा को बंद कर दिया और हम सरल हो गए। अब कपट भी नहीं है मेरे पास, समझ गए ना? मैं सरल हो गया हूँ और जो कर्म का आश्रय था उसको ख़त्म करके मैं अब धर्म के आश्रय से धर्म से जुड़ गया हूँ। ये 10 धर्म होते हैं असल में। उत्तम सत्य। उत्तम सत्य एक ऐसा सत्य है जो हर एक के अंदर है। उदाहरण के तौर पे आपके अंदर भी आत्मा है, पशुओं में आत्मा है, देवताओं में आत्मा है, चींटियों में भी आत्मा है। ये उत्तम सत्य हमारा।
एक ऐसा सत्य जिसको समझ करके हम जिंदगी को संभाल लेते हैं और अपने परमात्मा से मिलने के लिए चल उठते हैं, आत्मा में खो जाते हैं, उसको कहते हैं उत्तम सत्य। अब तुम्हें वह परम ज्ञान, केवल ज्ञान मिल गया है। उत्तम तप, जो अपनी इच्छाओं को समाप्त करता है, आकांक्षाओं को समाप्त करता है, वो उत्तम तप है। उत्तम संयम, बैलेंस बना देना शरीर और आत्मा के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में जो बैलेंस बनाया जाता है, संतुलन बनाया जाता है, परिवार के बीच में और धर्म के बीच में भी संतुलन बनाया जाता है, वो संयम माने चारित्र को ग्रहण करना। गुरुवर उत्तम त्याग किसे कहते हैं? ओहो, त्याग दो प्रकार का होता है। जो वस्तु प्रिय होती है उसका त्याग होता है, समझिए ना आप। और जो अप्रिय होता है उसका दान, जो प्रिय होती है उसका दान होता है, और जो प्रिय नहीं होता उसका त्याग होता है। जैसे आपको कोई दुश्मन आया, समझ गए ना आप, तो आप उसको छोड़ देंगे। और कोई मित्र आया लेकिन आपको वो नहीं बोलना है, फिर भी बात करेंगे। एक दान हो गया और एक त्याग हो गया। दान में हम दे देंगे, प्रेम भी रखेंगे, और त्याग में हमेशा के लिए अपने अंदर से निकाल देंगे। अप्रिय वस्तु का त्याग होता है। जैसे मेरा दुश्मन है, उसका त्याग कर दिया, हमने अमल का विसर्जन कर दिया, उसका त्याग कर दिया, लेकिन दवाई का नहीं किया। दोनों में अंतर है। उत्तम ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं गुरुवर? ओहो, ब्रह्म में आत्मा ना रमते, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, अब उसके अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, वासना नहीं है, तिल तुस मात्र परिग्रह भी नहीं है। आकिंचन, आई एम ऑल्सो अलोन, आई एम वन सोल, नो डबल, एक ही सोल है, एक ही आत्मा है। और संसार के परिग्रह के प्रति किंचित भी, जरा भी सुई के नोक के बराबर भी मेरी आकांक्षा नहीं है। वो अकिंचन है। अब मैं पूरा खाली हो गया। जैसे आपने मकान बनाया और मकान बनाने के बाद आपने पूरे मकान की लिपाई पुताई करके एकदम फ्रेश बिल्कुल यूँ आनंद से बैठे हैं, वो अकिंचन हो गया। उदाहरण है ये, उदाहरण एक पल चलता है। गुरुवर, आप मुजफ्फरनगर में हैं, चातुर्मास भी आपका चल रहा है, और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पर्यूषण भी आपका मुजफ्फरनगर में होगा। ये मुजफ्फरनगर की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुजफ्फरनगर की जनता को? मैं तो चाहता हूँ कि पर्यूषण पर्व ऐसा है, पूरे विश्व में चल रहा है, जहाँ जहाँ जैन विराजमान हैं, भगवान करें सबको सद्बुद्धि दें और सब एकता के सूत्र में बन जाएं, और 13, 20 और 15 और ये सितंबर और दिगंबर सबके भेद ख़त्म करें। हम तो एक की संतान है, तो संतानी बन के जिए। यही संदेश है मेरा। पूरा देश हमारा अमर रहे, और हम जिस माटी पे जी रहे हैं उसी माटी के ऊपर भगवान पैदा हुए हैं, हम उनको फॉलो करें। भले हम अपनी तरह से किसी भी प्रकार से फॉलो करें, वो बात अलग है, लेकिन फॉलो करें और आपस में प्रेम रखें। जैसे आपके घर में चाय बनी है, 4 लोग आए, एक ने चाय पी, एक ने कॉफ़ी पी, एक ने दूध पिया, एक ने शरबत पिया, तो इसमें बुराई थोड़ी है। आपके घर का हमने सम्मान रखा, हमने 4 चीज़ें अलग अलग पी ली, लेकिन हम कहेंगे जहाँ शरबत बनता वहाँ नहीं जाएंगे, वो धर्म नहीं हुआ। तो मेरा जो संदेश है देश के लिए कि महाअहिंसा दिवस चल रहा है, 10 दिन का चलेगा, और आप सब लोग उसको एक बार आएँ, देखें, समझें। और मैं भी पूरे मुजफ्फरनगर को आमंत्रित करता हूँ